हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आप अनुभव देख लिए होंगे ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा गया है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग की क्या है कि क्लास 8 की बहुत दिन से क्या थी कि वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। कुछ कारण थी जिसके कारण कि क्लास 8 वाले वीडियो नहीं डाल पाते थे। ठीक है, वो धीरे धीरे कारण मेरा सब हो चुका। अब हम कंटिन्यू आपको कोशिश करेंगे कि एवरीडे आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाए। चलिए तो देखते हैं क्लास 8 में, क्लास 8 की जो पहले आपको लाइनिंग बाय लाइनिंग चैप्टर 1 साइंस की चैप्टर 1 जो थी लाइनिंग बाय लाइनिंग आपको क्लियर करवा दिया गया था। जो पीछे आपको जो वीडियो अपलोड किया गया था उसमें क्या थी कि लाइनिंग बाय लाइनिंग जो बुक की सीरीज थी एकदम सेम सीरीज आपको हर एक टॉपिक को साफ समझाते हुए क्लियर हम लोग किए थे। ठीक है, लेकिन आज जो उसी चैप्टर को आज हम जो बताएंगे तो आपको लाइनिंग बाय लाइनिंग नहीं, आपको एक मेन जो टॉपिक है उन सारे टॉपिक को आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो क्या मेरा टॉपिक है आपको मालूम है। साइंस की क्लास आपको दिखाई दे रहा है क्लास 8 में है, सब्जेक्ट है साइंस, लेसन है 1, चैप्टर के नाम क्या है फसल उत्पादन और प्रबंधन। ठीक है, चैप्टर 1 यही है आपका साइंस की। तो क्या है फसल उत्पादन और प्रबंधन में, तो फसल उत्पादन और प्रबंधन में क्या हुए, फसल किसे कहते हैं, यानी आप पे किसी को हम बोल सकते हैं कि खेती बाड़ी करने की, यानी इस चैप्टर की ऐसे भी आप नाम बोल सकते हैं खेती बाड़ी करने वाला चैप्टर ना, बोल सकते हैं कि नहीं। क्योंकि इसमें जितना भी आपको बताया जाएगा, जितना भी आपको अगले वीडियो में बताया गया है या अभी भी बताया जाएगा, खेती बाड़ी हम लोग कैसे करेंगे, खेती बाड़ी करने के लिए क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, वही सारी आपको प्रोसेस है। सबसे पहले खेती बाड़ी जो हुआ, कैसे नहीं हुआ, और कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, और खेती करते हैं तो कैसा कंडीशन हम खेती करते हैं, कितने टाइप्स के जो फसल होते हैं, उन सारे को हम तो प्रोसेस समझेंगे। ठीक है, फिर टॉपिक को क्या है, चैप्टर का नाम क्या है फसल उत्पादन और प्रबंधन। चैप्टर में ही आंसर सारा छिपा हुआ है, फसल को उपजाइए। ठीक है, फसल उत्पादन मतलब फसल को उपजाइए और उसका काट पीट कर प्रबंध कर दीजिए। ठीक, मतलब काट पीट कर उसे गोदाम में डालना है, इतना आपको इस चैप्टर में पढ़ना है बाबू। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बाबू, देखो क्या है, फर्स्ट नंबर टॉपिक है फसल। सबसे पहला सवाल उठते है फसल है क्या, फसल क्या होती है। ठीक है, तो फसल कुछ नहीं है, फसल उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के किस्म के पौधे, फसल क्या किसे कहते हैं, जो एक ही किस्म के पौधों को एक बड़ी से पैमाने पर, यानी एक ही प्रकार के किस्म के पौधे को बड़ी से क्षेत्र में यानी बड़ी से पैमाने पर अगर उगाई जाती है तो उसी को हम फसल बोलते हैं। फसल किसे कहते हैं, फसल किसे बोलते हैं, देखिए फसल किसे कहते हैं। तो फसल जो अब फैन चल रही थी, आपको आवाज नहीं सुनाई देता हुआ स्पष्ट रूप से, कोई बात नहीं, अब लेकिन हम फैन बंद कर दिए हैं, अब आपको स्पष्ट रूप से आवाज आएगी, लेकिन थोड़ा गर्मी लगेगा, कोई बात नहीं, गर्मी सहन कर सकते हैं, उतना मेरे में है क्षमता। ठीक है, तो देखिए क्या है कि फसल जो होते हैं, फसल किसे कहते हैं, तो फसल उसे कहते हैं एक ही प्रकार के पौधों को एक ही बहुत सारे पैमाने पर, बहुत सारे क्षेत्रों में अगर उगाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फसल है। ठीक है, तो फसल में क्या हो जाता है, अगर एक बड़ी सी खेत में, मान लीजिए बड़ी सी एक खेत है, उसमें एक ही प्रकार के किस्म के यानी एक ही तरह के पौधा अगर उगाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। अगर अदरवाइज एक पौधे को उगाया जाता है तो उससे हम फसल नहीं बोलेंगे। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, पौधा बोलते हैं। ठीक है, पौधा किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं, मान चल गई। तो फसल उसे कहेंगे जब एक ही प्रकार के पौधों को बहुत सारे उगाया जाता है, एक ही यानी बहुत सारे पैमाने पर उगाया जाता है, उससे हम फसल कहेंगे। सेकेंड टॉपिक उठती है कृषि पद्धतियां क्या है, यही तो वो टॉपिक आपको पढ़नी है। फसल सॉरी इसमें आपको और फसल बतानी है। तो फसल तो समझ में आ गया, तो फसल जो इसमें एक दो टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। फसल में क्या होती है,
फसल तो समझ एक ही प्रकार की किस्म को जब उगाई जाती है उसे फसल कहते हैं। अब इसमें देखो फसल कितने टाइप्स के होते हैं बाबू, फसल कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के उगाए जाते हैं? तो फसल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खरीफ फसल, एक होता है रबी फसल। ओके, तो खरीफ फसल किसे कहते हैं और रबी फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ फसल में इसी को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, एक खरीफ फसल, एक रबी फसल। ठीक है, एक खरीफ फसल, एक रबी फसल। तो खरीफ फसल किसे कहते हैं, रबी फसल किसे कहते हैं, इसको अब डिफाइन कर लेते हैं। तो खरीफ फसल बाबू इसे कहते हैं जिस फसल को जो कि अगस्त सितंबर में बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में कटाई कर ली जाती है, उसे खरीफ फसल बोलते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल उसे कहते हैं जो फसल को अगस्त सितंबर में आपको बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसे कटाई कर ली जाती है, उस फसल को हम खरीफ फसल कहते हैं। जिसके अंतर्गत आपको आएंगे बजरा, धान और मक्का, ये सब क्या चीज में आएगा? खरीफ फसल में आएगा। ठीक है, ज्वार, ये सब जितना आते हैं ना, ये सब यानी बारिश में, इसे शीत ऋतु में उगाई जाती है, बारिश में जो उगाए जाने वाले जो फसल होते हैं ना, उसी को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं रबी फसल। रबी फसल किसे कहते हैं? देखो बाबू, रबी फसल क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में से बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में से कटाई कर ली जाती है, उस फसल को हम क्या बोलते हैं? रबी फसल। तो रबी फसल के अंतर्गत क्या क्या आती है? रबी फसल में आपको आएगा गेहूं, चना, सरसों यानी राई इसे बोलते हैं, ये सब क्या में आएगा? रबी फसल में। तो रबी फसल में आप समझ गए, आप ये बहुत बार पूछा जाता है क्लास 8 में। क्लास 8 में आप क्लियर तैयारी कर लीजिएगा। खरीफ फसल, रबी फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल उसे कहते हैं, एक बार और आपको बता देते हैं, खरीफ फसल उसे कहते हैं जिस फसल को अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, उस फसल को खरीफ फसल का, और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, क्या हो जाती है? खरीफ फसल उसे कहते हैं जो कि अगस्त सितंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसे कटाई कर ली जाती है, उसे खरीफ फसल बोलते हैं। इसके अंतर्गत आ जाते हैं बजरा, धान, ज्वार, ये सब आ जाते हैं। इसके खरीफ फसल के अंतर्गत रबी फसल उसे कहते हैं वैसा फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में से कटाई कर ली जाती है। इसके अंतर्गत आते हैं जौ आ गए, गेहूं आ गए, चना, मटर, ये सब आ जाते हैं, ये रबी फसल के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाता है पॉइंट आपका। तो अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट आपका कृषि पद्धतियां। तो कृषि पद्धतियां, ये आपका पॉइंट हो चुकी। कृषि पद्धतियां देखिए, इसमें कृषि पद्धतियां में क्या होते हैं? कृषि की पद्धतियां का मतलब होती है जब कृषि, खेती बाड़ी, कृषि की मतलब होता है किसान की शुरुआत कब हुई? तो आज से 10,000 ईसा पूर्व पहले, आज से यानी अभी जो चल रही है, आज से 10,000 ईसा पूर्व पहले जो भी व्यक्ति रहते थे, इधर उधर घूम केतु थे यानी घुमंतु थे। ठीक है, यानी अपना जीवन यापन घूम घूम कर करते रहते थे। ठीक है, लेकिन 10,000 ईसा पूर्व पहले, आज से 10,000 ईसा पूर्व, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, नदी के किनारे गए, नदी के किनारे जाकर देखे कि कुछ ऐसे पौधे उगे हुए थे जो कि उन्होंने खाए तो स्वाद में अच्छा लगा। तब जाकर उन्होंने क्या किया, नदी के किनारे गए और नदी के किनारे जाकर अपने कुछ वैसे ही बीज को क्या किए, उगाने लगे। उगाकर क्या किए, अब देखे कि अरे वो तो खाने में उग भी जा रहा है और धीरे धीरे खाने में अच्छा भी लगता था, तो जिसके कारण धीरे धीरे कृषि की पद्धति चालू हो गई। ठीक है, क्योंकि सब एक पहले कृषि कहाँ होती थी? नदियों के किनार पर, तालाबों के किनार पर, क्योंकि वहां पर पानी की सुविधा थी और रहने के लिए भी वहां पर जो झोपड़ियां भी बनाई थी नदियों के किनार पर ही। सबसे पहले जो आदि मानव जो बोला जाता था, तो पहले नदियों के किनार पर ही बनाए थे। ठीक है, इसके बाद अब क्या जाती है, तो कृषि पद्धति के अंतर्गत जब उन्होंने खेती बाड़ी करना चालू किया, तो कुछ उन्होंने देखा कि उसके बाद अब धीरे धीरे आधुनिक, प्राचीन से आधुनिक काल में आ गए। आधुनिक काल में क्या होने लगा कि अभी जो भी खेती किया जाने लगा, उसको अब देखा जाता है कि किस तरह से हम खेती करें कि हमारे जो भारत के या हमारे वर्ल्ड के जो जनसंख्या है उन सभी को पेट में भर सके, जीवित रह सके। तो इसीलिए कृषि पद्धतियां को अपनाया गया। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कृषि पद्धतियां की आवश्यकता है। कृषि पद्धतियां की एक के लिए आवश्यकता है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।
तो जनसंख्या बढ़ चुकी है, तो उन सारे जनसंख्या को जीवित रखने के लिए क्या उसको भोजन आवश्यकता है। तो भोजन कैसे हो सकता है, सभी लोग तो खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, तो इसी के लिए कृषि पद्धति बनाई गई कि इस तरह के यानी 7 पॉइंट को आप सही से आप यूज करते हैं अपनी खेती बाड़ी में, तो अच्छी तरह से अच्छी प्रकार के और ज़्यादा से ज़्यादा आप फसल को यानी उस तरह के पौधों के बीजों को उगा सकते हैं, फसल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उग पाएगी। ठीक है, इसी पद्धति को लेकर खेती बाड़ी में यूज किया जाता है। तो पहला बोला गया साइंटिस्ट, सब कौन पद्धतियाँ बनाए, साइंटिस्ट ने जो बनाए हैं, हमारे साइंटिस्ट जो है महान साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि आप हमारी जनसंख्या तो ज़्यादा है भारत की, या अदरवाइज पूरे वर्ल्ड में लिया जाए तो, और स्थल ज़्यादा है कम है। आपको मालूम है कि 3 तिहाई यानी 4 तिहाई में से 3 तिहाई क्या है आपका जल है, और 1 तिहाई ही आपको स्थल है। 1 तिहाई में ही क्या आपको खेती बाड़ी भी करना है, रहना भी है, सारा कुछ करना है। ठीक है, इसीलिए इस सारे पद्धतियाँ साइंटिस्ट ने क्या किया, एक पद्धति बना दी, और पद्धति बनाकर बोला कि आप इन सारे पद्धति पर आप चलिए और आपका फसल जो है अच्छा क्वालिटी की और ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में भी और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको बीजों को उत्पादन करेगी। तो इसीलिए पहला बनाया मिट्टी की तैयारी करना। तो सबसे पहला बोला कि मिट्टी की आप तैयारी करिए। मिट्टी को कैसे तैयारी करेंगे बाबू, मिट्टी को किस लिए तैयारी करेंगे, तो मिट्टी को तैयारी इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर मिट्टी को तैयारी नहीं करेंगे तो हम फसल को नहीं उगा पाएंगे। क्योंकि फसल को उगाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, मिट्टी को तैयारी किया जाता है। क्योंकि भंगुर हो, क्योंकि अगर हम बीज डालेंगे तो मिट्टी में ही डालेंगे ना, अगर मिट्टी कठोर होगा, अगर मुलायम नहीं होगा तो क्या होगा, बीज नहीं ग्रोथ हो पाएगा। अगर पानी भी डालेंगे तो पानी अंदर की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि आप देखे हैं जो एकदम पथरीला जगह होता है उसमें पानी डालेंगे अंदर की ओर नहीं जाता है, ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, इसीलिए मिट्टी को क्या किया, पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, मिट्टी को जांच देखा जाता है कि क्या मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मिट्टी की तैयारी के लिए क्या किया जाता है, तो कुछ औजार होते हैं, जैसे हल हो गए, पारंपरिक औजार हो गए, हल हो गए, बैलगाड़ी के माध्यम से, ऊंट गाड़ी, भैंसा गाड़ी के माध्यम से क्या था, पहले लोग बैल से खेत जोतते थे। ठीक है, तो कृषि मिट्टी को तैयार किया जाता है बैल के माध्यम से। उसके बाद तो क्या हो गया, कल्टीवेटर किसे कहते हैं, कल्टीवेटर में क्या होगा, कल्टीवेटर जो गाड़ी के ट्रैक्टर के नाम सुने हैं, ट्रैक्टर के पीछे हल जो लग जाता है तो उसी को बोलते हैं। तो कल्टीवेटर के माध्यम से भी खेत जुताई किया जाने लगा। और क्या हो गया, तो कल्टीवेटर से कम समय में खेती को जुताई हो जाती थी, लेकिन पहले क्या पारंपरिक तरीका था बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी से खेत बहुत ही ज़्यादा समय लगती थी और उतना हरासमेंट भी ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो मिट्टी को उसके माध्यम से तैयार किया जाने लगा। अब आधुनिक तरीका में क्या चीज़, कल्टीवेटर हो गया उसके माध्यम से। और इसके बाद जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो मिट्टी तैयार होने के बाद क्या किया जाता है, बुआई। तो बुआई के लिए क्या प्रथम चरण होती है, और इसी में देखिए मिट्टी को तैयार करने में सबसे बेस्ट से बेस्ट होता है कि एक को किसानों का मित्र जिसे मानते हैं केचुआ को। केचुआ का नाम सुने होंगे, जो कि मिट्टी को क्या करते हैं, पोली बनाते हैं, यानी मिट्टी को मुलायम बनाते हैं, ह्यूमस करते हैं और पोली बनाते हैं, जो कि उठा कर रखते हैं। ठीक है, उससे क्या फायदा होता है, पोली से क्या फायदा होता है, आपको सवाल पूछते हैं कि मिट्टी को पोली क्यों बनाया जाता है, तो मिट्टी को पोली क्यों बनाया जाता है, या केचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है कि केचुआ किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि केचुआ जो होते हैं मिट्टी को पोली बनाते हैं, जिसके कारण उसमें मिट्टी को मुलायम हो जाते हैं, पोली बनाने से मुलायम हो जाते हैं, और बाहरी वातावरण से नाइट्रोजन और प्रमुख तत्व जो होते हैं जो हमारे हवा के माध्यम से हमारे पौधों के जड़ों तक आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वो पौधा विकसित हो जाती है, ग्रोथ होती है ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो इसीलिए आपको किसानों का मित्र को किससे, केचुआ का बोला जाता है। इसके बाद आती है बुआई। बुआई किसे कहते हैं, अब बुआई के चरण आती है सबसे मेन और सबसे बेस्ट होती है। अगर इसमें आप चूक जाते हैं तो सारा आपका मेहनत बेकार हो जाती है, साल भर की खेती। ठीक है, चलिए बुआई सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होती है। बुआई के लिए क्या होती है, बुआई करने से पहले आपको क्या किया जाता है, बुआई में क्या होते हैं, बीजों को बोना। बुआई किसे कहते हैं, बीजों को बोने की प्रक्रिया को बुआई कहा जाता है। तो बुआई में क्या होता है बाबू, तो बुआई में होता है
बुआई के लिए बीजों को जब मिट्टी में डालेंगे तो बीज को यानी सबसे आपको बताया क्या कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है तरीका होता है बुआई का। अगर इसमें गलती आप नहीं करिएगा तो इसके लिए सबसे पहला है कि बीजों को चूज कीजिए, किस तरह के बीज हम लेंगे कि हमको साल भर के जो मेहनत करेंगे उसको हम प्रॉफिट हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बीज को चूज करते हैं। तो बीज को कैसे हम लेंगे, तो बीज को ऐसा लाते हैं मार्केट से, हमको ध्यान होना चाहिए कि कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो उपज दे। ठीक, यानी कम समय में उसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम क्या करें, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट उठाएं। ठीक, उसे हम बुआई से, तो बुआई के लिए हम बीज को कैसे चयन करेंगे, चयन की बात आती है तो बीज को आपको चयन कैसे करनी है। तो बीज को चयन आप उस तरह से करिएगा, जबकि हम बीज को चयन इस तरह किया जाता है, यानी जब बीज हम ले लेते हैं तो बीज को देखते हैं कि कौन बीज अच्छा है या कौन बीज खराब है, यानी पुष्ट कौन बीज है और कौन खराब बीज है, खोखले। तो पानी लेते हैं, पानी में लेकर क्या करते हैं, उसको बीज को सारे डाल देते हैं, और जब बीज में को डाल देते हैं पानी में तो क्या होती है, जितने भी खराब बीज होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, और अब जो पुष्ट बीज होते हैं और पानी के नीचे तली में बैठ जाते हैं, और ऊपर वाले बीज को फिर निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो इससे हम बीजों को चयन कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है, गांव देहात में अधिकतर देखा जाता है कि बुआई करने के पहले पूर्व क्या किया जाता है, कुछ दाने को, जैसे गेहूं हो गया या धान हो गया, उनके कुछ दाने को ले लिया जाता है, उसे काउंटिंग कर लिया जाता है, गिन लिया जाता है, और गिन कर मिट्टी में उसको डाल दिया जाता है, और उसे समय समय पर पानी डाला जाता है, और जैसा बीज उसमें से अंकुर जाते हैं तो कहते हैं कि अगर फिर बीज को जो अंकुर जाता है उसको काउंटिंग कर लिया जाता है। अगर जितना बीज हम उसके अंदर डाले हैं उतना बीज जम जाता है तो हम बोलते हैं कि हाँ मेरा बीज जो है सही है। ओके, तो बुआई सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद तो खाद एवं उर्वरक देना। अब तो बुआई हो गया है फसल को, तो फसल को बुआई हो गया तो उसके साथ तो खाद भी देना जरूरी है, खाद या उर्वरक। मेन पॉइंट आ जाती है कि खाद किसे कहते हैं और उर्वरक किसे कहते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। खाद किसे कहते हैं, उर्वरक किसे कहते हैं। तो खाद उसे कहते हैं जिस आप खाद को एक हम जैविक खाद के भी नाम से जानते हैं। इसको क्यों जैविक खाद के क्यों नाम पड़ा है खाद को, क्योंकि ये जो भी होते हैं पादप, जैविक खाद जो होते हैं पादप जीव जंतु के माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं, यानी जीव जंतु के माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हीं के माध्यम से खाद बनते हैं। जैसे कि जानवर के मल मूत्र हो गए, सूखी डालियाँ पत्तियां हो गई, सब्जियां हो गई, सब्जी के जो छिलके वगैरह हो गए, ये सब के माध्यम से क्या होते हैं, खाद बनाए जाते हैं। ओके, तो खाद आपको समझना है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ जीव जंतु के माध्यम से, जैसे कि कोई भी जीव जंतु हो गए उसका मल मूत्र, ठीक है, यानी उसके जो मल मूत्र होते हैं, यानी जो आप बोलते हैं कि जो लैट्रिन होते हैं, उन सारे लैट्रिनों को क्या किया जाता है कि खाद में निर्माण किया जाता है। इसके बाद उर्वरक आ जाते हैं। तो खाद मालूम चल गया, खाद को एक जैविक खाद के नाम से जाना जाता है, और इसे किसान अपने खेतों में ही खुद बना लेते हैं। इसे ये हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, अब उर्वरक आती है। उर्वरक किसे कहते हैं, उर्वरक उसे कहते हैं जिसे कर कारखानों में बनाया जाता है। उर्वरक को क्या किया जाता है, कर कारखानों में बनाया जाता है। ठीक है, ये उर्वरक जो होते हैं ये कार्बनिक होते हैं, इसको आप एक घर पर नहीं बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको बहुत सी बड़ी कंपनियों की यानी फैक्ट्री की आवश्यकता होती है, जिसमें जो केमिकल होते हैं, केमिकल के मिलाकर इसमें आपको उर्वरक को बनाया जाता है। ओके, यानी खाद, तो इसमें सबसे ज्यादा हानिकारक होता है उर्वरक, क्योंकि उर्वरक जो होते हैं वो हमारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रभावित करते हैं, और खाद आपको, हमारे जो खाद है, खाद हमारे बॉडी को कोई प्रभावित नहीं करते हैं। इसके बाद आती है सिंचाई। सिंचाई क्या होती है, सिंचाई क्या होती है बाबू, सिंचाई जो होती है जब हम अब आती है बात की पौधों रोपती है, खाद डालती है, अब पानी तो देना आवश्यक है। जबकि हम खाद ले लिए, खाद को हमें यानी जो बोलते हैं उर्वरक या खाद है, उसको पौधे के ऊपर डाल देंगे तो थोड़ी ना मिट्टी पर, तो नीचे थोड़ी ना जाएगा, तो उसको नीचे ले जाने के लिए पानी डालते हैं। अगर पानी नहीं डालेंगे तो नहीं जा पाएगा, यानी और इसको समय समय पानी देना पड़ता है उसी को, यानी पौधों को विकसित होने के लिए, यानी पौधों को खाद एवं उर्वरक को अंदर प्रवेश करने के लिए, या उसको पौधों को समय समय पर पानी देने की प्रक्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। ओके, अब बात आती है सिंचाई की कुछ विधियां भी होती है। क्या विधि है, सिंचाई के पारंपरिक तरीका हो जाते हैं,
जैसे आप कुएं से पानी निकाल कर डालते हैं, पारंपरिक तरीका हो गया। अब क्या हो गया, पंप हो गया, ठीक है, पंप हो गया। पंप के माध्यम से हम क्या करते हैं, सिंचाई करवा देते हैं। इसके बाद होता है खरपतवार से सुरक्षा। अब पानी डालिएगा खेत में, तब तक उस फसल के साथ जो आप बीज रोपे उसके साथ कुछ खरपतवार यानी घास, उस घूस जम जाते हैं, ठीक है, घास जम जाते हैं, उसी को खरपतवार बोला जाता है। तो खरपतवार से सुरक्षा कैसे करेंगे, इसी का टॉपिक है। तो खरपतवार को सुरक्षित यानी जो इसका डिफिनेशन देता है, खरपतवार से सुरक्षित, खरपतवार कैसे करते हैं, तो यानी फसलों के साथ जो अवांछनीय पौधे उग आते हैं उसी को खरपतवार कहा जाता है। तो खरपतवार में क्या हो जाता है, खरपतवार की सुरक्षा कैसे करेंगे, तो कैसे करते हैं, तो जो अपशिष्ट जो खरपतवार होते हैं, फसलों के साथ जो खरपतवार उग आते हैं उनको निकालने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई, आपको फिर सवाल आया कि निराई किसे कहते हैं, तो फसलों से खरपतवार निकालने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। और निराई जो होते हैं कैसे होती है, निराई जो होते हैं आप हाथों से बोल सकते हैं, या फावड़े या कुदाल बोलते हैं, फावड़े से भी कर सकते हैं, कुदाल से, या आप खुरपी के माध्यम से कर सकते हैं, या इसके एज हो गया आपको औजार के माध्यम से। और कुछ ऐसे होते हैं केमिकल यानी रासायनिक के उर्वरक के माध्यम से भी, यानी रासायनिक दवाओं के माध्यम से भी खरपतवार को सुरक्षा किया जा सकता है, ठीक है। यानी जैसे कि 4D जो होते हैं ना, इसके माध्यम से भी आप इसको खरपतवार को सुरक्षा कर सकते हैं रासायनिक दवाइयों के माध्यम से। उसके बाद क्या होती है, कटाई। जब फसल पक जाती है उसके बाद क्या होता है, कटाई की जाती है। यानी जब फसल रोपने के बाद यानी 6 महीने 4 से 6 महीना के बीच में क्या होती है, फसल को कटाई कर दी जाती है। यानी लगभग 3 से 4 महीना, यानी 3 से 4 महीना के बीच में क्या होती है, फसल तैयार हो जाती है। और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी क्या किया जाता है, कटाई किया जाता है। यानी कटाई किससे करते हैं, फसल को पकने के पश्चात फसल को खेतों से काट लेने की यानी पौधों से काटने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। कटाई के कितने तरीके से होते हैं, कटाई जो होते हैं पहले तो दराती जिसे बोलते हैं यानी हंसुआ, ठीक है, तो उसके माध्यम से क्या होती है, कटाई कर ली जाती है। कुछ ऐसे होते हैं हार्वेस्टर से क्या होती है, अब क्या होती है, हार्वेस्टर से ही खेतों को में जितने फसल लगे होते हैं सारी कटाई कर ली जाती है। अब उसके बाद कटाई कर लेने के बाद क्या होती है, भंडारण। अब कटाई कर लिए हैं तो कटाई करने के बाद अब जो भी फसल निकलेंगे, फसल में से जो बीज निकलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे यानी भूसा निकलेंगे, उसको तो भंडारण करना आवश्यक होती है। यानी भंडारण में क्या होती है, जो भी आप भंडारण किसे करते हैं, जो बीजों को सुरक्षा करने के लिए, बीजों को रखने के लिए, कुछ लंबा समय तक रखने के लिए जो हम तकनीकें अपनाते हैं उसी को भंडारण कहते हैं। जैसे गोदाम में हम क्या करते हैं, जैसे गेहूं, अभी के सीजन का गेहूं है, गेहूं की कटाई चल रही है, फिर उसको कटाई होने से भूसे अलग हो जाते हैं और जो गेहूं के दाने होते हैं अलग हो जाते हैं, तो उसको हम खेत से वही तो नहीं छोड़ते हैं, उसको खेत से उठा कर लाते हैं और मशीन से उठा कर लाकर अपने खेतों घर में लाते हैं और घर में उसे जूट के जो बोरे होते हैं, कट्टा जो बोलते हैं, उसी में उसको डालकर सिलाई कर देते हैं, या धातु से बने जो ड्राम होते हैं, जो बोलते हैं टीन या ड्राम होते हैं, उसमें डालकर हम लोग पैक कर देते हैं। और उसके साथ उसे पहले भंडारण करने से पहले क्या करते हैं, कुछ रासायनिक दवाइयों को डाल देते हैं। उस बीज में क्या करते हैं, उस अनाज में क्या करते हैं, कुछ केमिकल या रासायनिक उर्वरक डाल देते हैं, या आप गाँव देहात में अधिकतर क्या करते हैं, या आपको बोला जाता है कि दवाइयों डालिए, या आप नीम के पत्ती को उसमें तोड़कर डाल दिया जाता है, जिससे इस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो बीज में ना लगते हैं। अगर ये जो लग जाते हैं तो आपको सारे बीज को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। इसीलिए कोई दवाइयाँ होती है, कीटनाशक दवाइयाँ, या आप नीम के पत्ती को आप डाल सकते हैं। नीम के पत्ती होते हैं, या कुछ लोग नीम के पत्ती डालते हैं, लहसुन जो होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि आप डाल देते हैं उसमें, कि हमारे जो फसल है, जो बीज है, जो अनाज है हमारा खराब नहीं होगा। और उसके फिर और अनाज को भंडारण करने से पहले उसको सुखा देते हैं। क्यों सुखाया जाता है, क्योंकि उसमें कि आप जब भंडारण कर रहे हैं यानी उसे बोरे में सील रहे हैं, गोदाम में डाल रहे हैं, उससे पहले सिलाई करने से पहले उसको धूप में अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी नमी ना हो। अगर नमी रहती है तो वो बीज घुलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, यानी उस बीज को खराब होने की, ठीक है।
तो यहाँ आपको टॉपिक खत्म हो गया, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है। तो अगला जो आपको कल वीडियो डालेंगे इसका टोटल क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके डाल देंगे। ओके, इसमें अगर आपको कोई तो प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अब